देखो, अमेरिका हमेशा बुली करता है, ये उसकी नीति का हिस्सा है। बुली, हाँ बिल्कुल ठीक। हमेशा करता है, हमेशा प्रेशराइज करता है। ट्रम्प थोड़ा भदेश हैं तो बोलते ज़्यादा हैं, वरना अमेरिका का हर राष्ट्रपति ये करता रहा है। जब पंडित नेहरू जो है, जब देश में पब्लिक सेक्टर का निर्माण हो रहा था तो स्टील इंडस्ट्री के लिए एक तो जमशेदजी टाटा ने अपना प्लांट लगाया था, जो भिलाई राउरकेला ये प्लांट पब्लिक सेक्टर में लगाने की बात थी, तो टेक्नोलॉजी हमने मांगी अमेरिका से, और कैनेडी साहब थे उसमें प्रेसिडेंट। अमेरिका ने सीधे सीधे कह दिया कि हम टेक्नोलॉजी तब देंगे जब आप इसको प्राइवेट सेक्टर में करेंगे और हमारी कंपनियों को देंगे, और पूरा प्रेशर डाला। तब पंडित नेहरू ने सोवियत यूनियन से बात की और चेकोस्लोवाकिया से वो टेक्नोलॉजी आई। तो ये आज की बात थोड़ी है, ये उसके बाद 71 में हम लोग देख ही चुके हैं कैसे सातवां बेड़ा और पूरा अमेरिका के साथ, मतलब बांग्लादेश में जितना खून खराबा पाकिस्तानी फौज कर रही थी, सारा ह्यूमन राइट और सब उनका चुप था, चला गया था पता नहीं कहाँ, और वो खड़े थे याहिया खां के साथ पूरा अमेरिका। और कार्टर जब आए थे मोरारजी के टाइम में, तो मोरारजी और कार्टर की जो बातचीत हुई थी, जरा वो कभी अगर रिकॉर्ड में सुनिए कि कितना बुली करने की कोशिश की थी। वो तो मोरारजी देसाई तो गांधीवादी आदमी अड़ियल थे, रुके नहीं, झुके नहीं, और उसमें जो कमेंट किया था कार्टर ने अपने उससे, वो बड़ा डेरोगेटरी कमेंट था। तो अमेरिका की बाकी प्रेसिडेंट जो थे वो काम दबी जबान से करते सब वही थे। ट्रम्प उसको वो कर रहे हैं, तो वो जो अमेरिका की नीति और भारत को, जैसा रामपाल जी कह रहे हैं, बहुत पहले इन सब बारे में सोच लेना चाहिए था। प्लान बी। हेनरी किसिंजर ने खुद ही कहा था कि अमेरिका से दुश्मनी करोगे तो खतरा है, लेकिन अगर दोस्ती करोगे तो मर ही जाओगे। ज्यादा खतरा है। फैटल वर्ड है। हाँ, अमेरिका तो ऐसी अमर बेल है कि जिस पेड़ पे चढ़े वो पेड़ सूख गया, समझे। तो उसका आज यूरोप जो है, देखिए ना, नाटो सेंट्रो के चक्कर में जो है पूरा यूरोप अमेरिका पर निर्भर हो गया। तो कुल मिला करके ये उनकी पुरानी है। और जो बात आज हमें समझ में आ रही, एक तो हमारा जो मध्य वर्ग है ना, माफ करना मैं बड़ा कटु हूँ उसको लेकर के, हमारा मध्य वर्ग इतना बड़ा हिपोक्रेट है ना, बातें बड़ी बड़ी राष्ट्रवाद की करेंगे लेकिन सपने सबके अमेरिका में हैं। अरे बिल्कुल ठीक। सबका सपना जो है, और दुनिया भर को, वो किसानों को राष्ट्रवाद समझाएंगे, वो मजदूरों को समझाएंगे राष्ट्रवाद, वो और सबको समझाएंगे, लेकिन हर एक का सपना है कि अमेरिका में जाके हमारा एक नौकरी करेंगे, और अमेरिका में, जैसा रामपाल जी कहे थे, तो वो कम से कम उससे निकलना पड़ेगा। और ये बात, भारत 140 करोड़ का देश ही नहीं है, भारत एक ऊर्जावान देश है। आज हम जहाँ पहुँचे हैं 47 से लेकर के 2025 तक जो हमारी विकास यात्रा है, ठीक है, रिले रेस होती है ये, जैसे रिले रेस में दौड़ते हैं ना, तो बैटन पकड़ाता है, हो सकता है बीच में कोई धावक जो है थोड़ा कम दौड़ा हो, दौड़े सब हैं और हम वहाँ तक पहुँचे हैं। और इसलिए अगर ट्रम्प साहब की गलतफहमी में है कि भारत झुक जाएगा, मैं तो धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि उन्होंने किसानों, डेयरी उत्पादकों, मछुआरों के हितों के लिए स्टैंड लिया है, और उम्मीद है कि उस स्टैंड पर भारत कायम रहेगा और रहेगा। क्योंकि हम अपने कृषि बाजार क्यों खोल दें भाई, 60% से ज़्यादा आबादी हमारी कृषि पर निर्भर है। डेयरी उद्योग की जहाँ तक बात है, गुजरात से जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ वीजी कुरियन के, उसमें जैसे हरित क्रांति का श्रेय स्वामीनाथन जी को जाता है, वैसे श्वेत क्रांति का श्रेय वर्गीस कुरियन को जाता है। और गुजरात के साथ ये पूरे देश में जो आज हम दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़े दुनिया के हैं, सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो पहले डेयरी प्रोडक्ट्स में थी, यहाँ पोलसन कंपनी थी, कैडबरीज थी, नेस्ले थी, सब आउट हैं। अमूल ने सबको जो है पीछे कर दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक। एक इतना इंटरनेशनल ब्रांड बन गया, तो हम उसको छोड़ देंगे? हम क्यों? वो ठीक है, सांस्कृतिक मामला है, वो नॉन वेजिटेरियन दूध वो अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक मामला भी है। हमारी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा रीढ़ की हड्डी है भाई हमारा डेयरी। आपको और बताऊं, भारत में 72 या 73 की बात होगी, बहुत ज़बरदस्त अकाल पड़ा था, और मिसेस गांधी को ये अंदाज हो गया था कि अगर गेहूं की आपूर्ति नहीं हुई तो सड़कों पर दंगे हो जाएंगे। तब उन्होंने अमेरिका से कहा और अमेरिका ने मना कर दिया, और उसने इतना ज़्यादा कीमत बताई कि हम इसमें देंगे, हमारे पास पैसे नहीं देने के। तो सोवियत संघ ने हमको गेहूं दिया था, चंद्रजीत यादव को भेजा गया था। ये चंद्रजीत यादव ने खुद मुझे बताया था कि वो गए, वो कुशगिन से मिले, ब्रेजनेव से मिले, और ब्रेजनेव ने कहा ठीक है, आप पूरा जितना आपकी रिक्वायरमेंट आप ले जाइए, और हमको गेहूं के बदले गेहूं वापस करिएगा। यही हम चाहते थे कि हमारी अगली फसल होगी वापस कर देंगे। और 2 साल तक जो है हमने वापस नहीं किया। उसके बाद जब वापस करने का टाइम आया तो उन्होंने कहा वियतनाम भेज दीजिए। तो ये इंटरनेशनल राजनीति, मतलब डिप्लोमेसी चलता है। आज अगर जो RIC की बात कर रही है, अब रिक की,
रशिया, इंडिया, चाइना, ये जो एक एक्सेस, तो मैं भी नहीं कहूँगा, एक्सेस शब्द थोड़ा जरा ज़्यादा जल्दी हो जाता है, जल्दी हो जाता लेकिन एक मैत्री जो है, देखिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो सबसे पहले उन्होंने किसको बुलाया था? शी जिनपिंग को ही तो बुलाया था गुजरात में। तो उनकी मंशा शुरू से चीन के साथ एक अच्छे संबंधों की थी और उन्होंने उस दिशा में कदम भी बढ़ाया। वुहान भी गए, डोकलाम का जो मसला फंसा उसको बड़ा सलीके से रिजॉल्व किया गया, लेकिन चीन ने जिस तरह गलवान किया और वो सब किया तो उससे बातें बिगड़ी, लेकिन और फिर पाकिस्तान का साथ ऑपरेशन सिंदूर में दिया, लेकिन भारत ने उसके बावजूद चीन के साथ अपने रिश्ते फिर से नॉर्मलाइज किए हैं और ये अच्छी बात है। और कल तो कहा चीन हमारा प्रतिद्वंदी है, स्टेटमेंट चीन हमारा प्रतिद्वंदी, उससे हमारा सीमा विवाद है, लेकिन पड़ोसी भी है, मजबूत पड़ोसी है, तो दोनों चीजें संतुलित करके करनी चाहिए और वो भारत कर रहा है। रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, आज सोवियत संघ के जमाने से लेकर और आज तक किसी भी हालत में रूस हमेशा भारत के लिए जो है टेस्टेड फ्रेंड है, तो हम उसको क्यों छोड़ दें? इनकी तो दिक्कत ये है कि सारे हथियार अमेरिका से खरीदो और ये हमको भेजें वहां के कंडम कबाड़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।